सबसे पहले सवाल ये है कि भाई कौन सा मोबाइल बेहतर है पीएमएस ऐप के लिए। हमारी लोकेशन कहाँ हो जब पीएमएस में हम लॉगिन करें, और अगर देर हो जाए तब क्या किया जाए। पंच इन के वक्त लोकेशन कहाँ की हो और देर हो जाए पीएमएस ऐप में तो हम क्या करें। पंच आउट के वक्त हमारे पंच आउट में देर हो जाए तो हम क्या करें। अपनी हाजिरी किस तरह चेक करें पीएमएस ऐप पर। पीएमएस ऐप से एक दिन की छुट्टी किस तरह हासिल करें। पीएमएस ऐप से एक दिन से ज़्यादा की छुट्टियां हमें लेनी है तो किस तरह हासिल करें। पीएमएस ऐप पर हॉलीडे और वीकेंड वाले दिन हम क्या करना है उस ऐप का, पीएमएस ऐप का। अगर इंटरनेट ना हो तो फिर पीएमएस ऐप का क्या करना है, पीएमएस ऐप किस तरह यूज़ करें अगर इंटरनेट ही नहीं है। पीएमएस ऐप में हाजिरी किस तरह लगाए अगर हमारे स्कूल में अगर पीएमएस ऐप पर अपनी हाजिरी किस तरह लगाएं अगर हमारे स्कूल में इंटरनेट सर्विस ही नहीं है। एक दिन पहले छुट्टी हासिल कर सकते हैं पीएमएस ऐप से। क्या छुट्टी का अप्रूव होना लाजमी है अगर हम पीएमएस ऐप पर अपनी छुट्टी ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली रज़ा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीएमएस ऐप के मुतालिक ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें जो सवालात टीचर्स ने पूछे गए थे उनके जवाब। तो ये सवालात दोस्तों ने पूछे थे। एक सवाल और भी था कि अगर मोबाइल चेंज हो जाए और हमें मोबाइल चेंज कर अगर मोबाइल चोरी हो जाता है या हम मोबाइल चेंज कर रहे हैं तब हम क्या करें। तो इन सब सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले सवाल की तरफ आता हूं मैं कि कौन सा मोबाइल पीएमएस ऐप के लिए बेहतर है। देखिए, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो जाके देखें आप, हाउ टू यूज़ पीएमएस ऐप, उसमें आपको बताया था कि आपके पास मोबाइल होना चाहिए हवावे आईफोन के अलावा और एंड्रॉयड वर्जन 11 से जो भी कम है उसके अलावा, यानी कि आईफोन भी ना हो, हवावे भी ना हो और एंड्रॉयड वर्जन 11 से नीचे का ना हो, तो आप पीएमएस ऐप यूज़ कर सकते हैं। अब काफ़ी दोस्तों ने इंस्टॉल किया, हवावे पे भी किया, हो गया। एंड्रॉयड वर्जन 11 से कम 5, 4, 8 पर किया, हो गया। और हवावे इन सब मोबाइलों पे हो गया जो मैंने मना किए थे। लेकिन हमें हिदायत ये दी गई थी कि ये मैसेज आप दूसरे दोस्तों तक पहुंचा दें कि भाई मोबाइल लें 11 वर्जन का ना, और हवावे आईफोन के अलावा। अब इंस्टॉल तो हो रही है एप्लीकेशन, बाद में अपडेट किया गया सॉफ्टवेयर को और फिर कोई मसले हुए सॉफ्टवेयर में, तो हम सबसे पहले आपसे यही 3 सवाल पूछेंगे कि भाई ये चीज़ें हैं, आईफोन है, हवावे है या 11 से कम वर्जन वाला है, तो ये पीएमएस ऐप में इशू आएंगे, आप अपना मोबाइल जाके चेंज करें। और फिर ये सवाल भी पूछा गया, इसका जवाब मैं दूंगा कि मोबाइल चेंज किस तरह किया जाएगा। तो ये तो हो गया आपका पीएमएस ऐप के लिए कौन सा मोबाइल बेहतर है। फिर सवाल है कि आपकी लोकेशन कहाँ हो जब आप पीएमएस ऐप को लॉगिन करें। देखिए, लॉगिन आप कहीं से भी कर लें, आप स्कूल से बाहर से करें, घर में बैठ के करें, कहीं भी लॉगिन हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। लॉगिन ना हो रहा हो और आप कोशिश कर रहे हैं तो आप उसका स्क्रीन रिकॉर्ड प्रूफ रख लीजिएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भाई मैं लॉगिन कर रहा था, नहीं हो रहा था। अब लॉगिन हो जाता है, फिर आपका सवाल बनता है कि भाई हम पंच इन किस वक्त करें। देखिए, पंच इन का वक्त है आपके स्कूल का टाइम जो शुरू होता है 8 बजे से। 8 बजे से आपने पंच इन कर लेना है लॉगिन होते ही। अगर पंच इन करने में देर हो जाती है पीएमएस ऐप पर तो एक मैसेज पॉपअप आएगा, यू आर लेट, आपने देर कर दी है पंच इन करने में। तो आप रीज़न लिख देंगे, जो भी वजह होगी कि मैं कर रहा था, आई एम ट्राइंग बट इंटरनेट सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल। जो भी आप मैसेज देना चाहेंगे, मैं कोशिश कर रहा था पंच इन नहीं हो रहा था, उर्दू में लिखें, सिंधी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, जो आपको आसान लगे उस ज़ुबान में आप मैसेज पंच इन लेट का आप दे के सेव कर दें। पंच इन करने के बाद आप अपने क्लास में जाएं, पीरियड्स लें, बच्चों की अटेंडेंस लें, जो एक्टिविटी है आपके स्कूल की वो करें। अब पंच आउट का ऑप्शन, पंच इन कन्वर्ट हो गया पंच आउट में। अब पंच आउट आपने करना है किस वक्त, जब आप स्कूल छोड़ रहे हो, जब छुट्टी हो जाएगी स्कूल की तब आप करेंगे पंच आउट। अब पंच आउट करने में आपको देर हो गई क्योंकि ये नई एप्लीकेशन है, काफ़ी दोस्त भूल जाएंगे पंच आउट करना। तो ये 12 बजे के बाद ये पंच आउट का ऑप्शन ख़त्म होकर वापसी पंच इन में कन्वर्ट
हो जाएगा और आपका जो टाइम है वो लॉन्ग आ जाएगा। भाई ये इसको ये पंच इन से पंच आउट तक इसके काफ़ी घंटे हो गए हैं, 4-5 घंटे से ज़्यादा। अपनी हाजिरी किस तरह चेक करें पीएमएस ऐप पर? फिर सवाल ये है, आप अपनी हाजिरी चेक किस तरह करेंगे कि जो घड़ी का निशान है होम पेज के बराबर में, वहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे आपको सारी आपकी अटेंडेंस नज़र आ जाएगी हर दिन की, कि किस दिन आप प्रेजेंट थे, किस दिन एब्सेंट थे, किस दिन लेट थे, छुट्टियाँ किस दिन अवेल की हैं आपने, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर सवाल बनता है कि भाई पीएमएस ऐप से एक दिन की छुट्टी हम किस तरह लें? भाई सिंपल है, उसी घड़ी के निशान पर आप जाके क्लिक करेंगे, आप बराबर ऊपर ही लीव का अप्लाई फॉर लीव का ऑप्शन है, वहाँ पर आप क्लिक करते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने कौन सी लीव लेनी है, कैजुअल लेनी है या सिक लेनी है, एक दिन की लीव आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऑप्शन है ये स्टार्टिंग और एंड डेट का, कि एक दिन की छुट्टी है तो दोनों डेट सेम होगी। फिर आप रीज़न लिखेंगे, एक मुख्तसर सा सिक लीव का होगा तो सिक लीव का क्या, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ये मुख्तसर सा। अर्जेंट वर्क का है, आई एम सब अर्जेंट वर्क एट होम, छोटा सा लिखकर फिर सपोर्टेड डॉक्यूमेंट की पिक्चर लेंगे, डाल देंगे। आप कैमरा से डालें या गैलरी से डालें, और अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है ये ऑप्शन होंगे। और सीसी में आपने जिन्हें ऑफिसर्स को रखा हुआ है, एचएम टीओ फीओ जो भी हैं डीओ, उन सबको सिलेक्ट करके आपने सबमिट कर देना, आपकी ये 1 डे की लीव हो जाएगी। अच्छा, फिर सवाल ये भी है कि अगर छुट्टी अप्रूव ना हो तो क्या करें? अभी इस पर भी आएंगे, उसके बाद लॉन्ग लीव पर आ जाते हैं। लॉन्ग लीव का यही तरीका है, वही घड़ी के निशान पर आप क्लिक करेंगे, फिर वही अप्लाई फॉर लीव का ऑप्शन आएगा, फिर लॉन्ग लीव की टाइप सेलेक्ट करेंगे कि अर्न लीव है, मैटरनिटी लीव है, मेडिकल लीव है, एक्स पाकिस्तान लीव है, जो भी लीव टाइप है वो सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक मैं बात बता दूँ, ये गौर से समझिएगा कि आपने लीव, फर्ज करें आपने 1 तारीख से लेकर 10 तारीख की लीव ली है और अप्रूव्ड होती है 3 तारीख को। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप पीएमएस ऐप पर लीव कब से शुरू करेंगे अप्लाई करना? 3 तारीख से नहीं करेंगे, हम पहली तारीख से अपनी लीव स्टार्ट शुरू कर देंगे कि भाई मैंने पीएमएस मैं जो सा एक दिन से ही अप्लाई करना शुरू कर देना, क्योंकि पीएमएस ऐप के अंदर आपका जो कैलेंडर है वो बैकवर्ड नहीं जाता, पीछे पिछली डेट्स में नहीं जाएगा कि आप भाई इंतज़ार करें कि आपके ऑफिसर्स लीव अप्रूव करें फिर आप इस सॉफ्टवेयर में डालेंगे। ऐसा नहीं कीजिएगा, आपने ऐसा नहीं करना। जिस दिन से आप लीव ले रहे हैं लॉन्ग, आपने अप्लाई उसी दिन से कर देना है, स्टार्ट और एंड डेट आपने डाल देनी है। ठीक है, यही 1 डे और लॉन्ग लीव में फ़र्क है, यही फ़र्क है इन दोनों में। बाकी वही फिर आप रीज़न लिखेंगे लॉन्ग लीव का, उसमें आप अपने लीव का ऑर्डर नंबर वगैरह भी लिख दीजिएगा, और कोई सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है, और अप्रूव्ड नॉट अप्रूव्ड क्या ऑप्शन है, और सीसी है, और फिर सबमिट का है। तो ये है लॉन्ग लीव लेने का तरीक़ेका। और फिर पीएमएस ऐप हॉलीडे और वीकेंड के दिन आप क्या करेंगे इसके साथ? भाई कुछ नहीं करना, ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा, यानी कि कोई छुट्टी आ रही है, हॉलीडे है, तो उस दिन में हॉलीडे लिखा आ रहा है, अगर संडे आ रहा है तो उस दिन वीकेंड लिखा हुआ आ रहा है। अगर इंटरनेट ना हो तो क्या करें भाई? ये सवाल भी हमसे बहुत पूछा गया दोस्तों से। माशाल्लाह आप काफ़ी नए टीचर्स भी हैं, उनकी काफ़ी हेल्दी सैलरी है, और पुराने भी काफ़ी अच्छी सैलरी रखते हैं। फिर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, फ्री 3 GB इंटरनेट फॉर पीएमएस ऐप, उसे जाके देखें आप। मैं इसका लिंक भी इस वीडियो में दे रहा हूँ, आप देखें। अगर आप वाकई अवेल नहीं कर सकते तो आप वो वीडियो जाके देखें, आपको फ्री इंटरनेट वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इस सवाल का भी जवाब हो गया। फिर उसके बाद पीएमएस में हाजिरी किस तरह लगाएं अगर स्कूल में इंटरनेट है ही नहीं, यानी कि ऐसा इस एरिया में स्कूल खोला है गवर्नमेंट में जहाँ इंटरनेट सर्विस नहीं है, या कोई भी इशू है, यानी कि डिज़र्ट में है वो स्कूल, या स्कूल के करीब जैमर लगा हुआ है किसी इदारे का, तो वहाँ पर भी सिग्नल नहीं आ रहे। और क्या रीज़न हो सकता है आपकी इंटरनेट सर्विस के मुअत्तल होने का? मेरे जहन में 3 थे, जिसमें से 2 तो मुझे याद आ गए, तीसरा मैंने लिखा नहीं था।
देखें, ऐसी सिचुएशन में जहां आपकी इंटरनेट सर्विस नहीं आ रही हो और पीएमएस ऐप भी आपने यूज़ करनी है और वो कर नहीं सकते आप डिजर्ट एरिया में ख़ास तौर पर ना, तो आप अपने मुतालिका जो मॉनिटरिंग असिस्टेंट सीएमओ ऑफिस की जो टीम है उससे आप रब्ता करेंगे और उन्हें बताएंगे कि सर हमारे स्कूल में इंटरनेट होता ही नहीं है। फिर वो मॉनिटरिंग ऑफिसर या मॉनिटरिंग असिस्टेंट चेक करने के लिए आएगा और हम ये रिपोर्ट में लिख देंगे भाई ये स्कूल हैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं चलता। ये है आपके सवाल का जवाब। फिर पीएमएस का पासवर्ड चेंज करना, वो मैंने ऊपर ही बता दिया था कि पासवर्ड लॉगिन करते ही आप चेंज कर दें। क्या छुट्टी एक दिन पहले ले सकते हैं? जी हाँ भाई, आप एक दिन छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं। अप्रूव होनी चाहिए आपकी छुट्टी। अगर डिसाइडेड है तो आप अपने एचएम से अप्रूव करवा के उसकी पिक्चर अपने मोबाइल में लेके एप्लीकेशन अपने स्कूल में ही रहने देते हैं रिकॉर्ड के तौर पर, ताकि कोई और ऑफिसर आए तो वो आपकी लीव चेक कर ले कि ये बंदा वाकई है। और फिर वही कैजुअल जो भी आपकी लीव टाइप है उस पर जाके आप अपनी लीव सबमिट करा दें, जो मैंने तरीक़ेकार ऊपर बताया है। अगर कोई हादसा हो जाता है और आपको अब स्कूल पंचिंग कर चुके हैं और अब आपका जाना डिसाइडेड है, यानी कि आप स्कूल में रुक नहीं सकते, अब आपने जाना है, एचएम को बताना है कि सर मेरे साथ ये इशू हो गया और मैं अब जा सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ। लेकिन ये आप लोगों के साथ पहले भी ये मामलात होते रहे हैं। जो कुछ आप उस टाइम करते थे आपने अभी भी वही करना है। बस पीएमएस ऐप से आप पंच आउट कर जाएंगे और अगर लिस्ट में आपका नाम आएगा तो आपको कोई रिटन प्रूफ होना चाहिए जो आपने एचएम को बताया हो, यानी कि एचएम को भी आप रिटन में बता के जाएंगे, एप्लीकेशन लिख के जाएं कुछ भी। हालांकि शॉर्ट लीव वगैरह हमारे पास नहीं है। इस एप्लीकेशन में गलती से ये ऑप्शन थे, गवर्नमेंट की पॉलिसी में शॉर्ट लीव का कोई ऑप्शन नहीं है। मूवमेंट पर आप लिख सकते हैं लेकिन शॉर्ट लीव का कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर हादसा इस तरह है कि आपका पंच इन करने से पहले आप स्कूल आ गए हैं, नहीं आए स्कूल और आप पहले है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप अपने मुतल्लिका ऑफिसर को बता देंगे कि सर मेरे साथ ये हादसा पेश आ चुका है, मैं नहीं आ पाऊँगा स्कूल, आप सीएल लगा दें और अब आपकी लीव स्कूल नहीं पहुँची है। आपने एक लीव लिखनी है और उसमें सारी डिटेल लिख कर आपने वही जिस तरह वन डे लीव लेते थे उसी तरह आपने अप्लाई कर लेना है कि ये रिकॉर्ड आपका पहुंच जाए, आप गैर हाजिर ना हों। तो ये हो जाएगा आपके दोनों केसेस में, यानी कि आप स्कूल में भी हैं और आप हादसा कोई पेश आ गया आप जा रहे हैं, और इन केस आप जो सा स्कूल जाने से पहले कोई खुदा न खासा हादसा पेश आ गया, इंसिडेंट हो गया है, तो आप पहले ही लिखकर एप्लीकेशन जमा करा दें। तो ये आपके सवालात थे। और एक सवाल और भी था कि अगर हमारा मोबाइल चोरी हो गया, गुम हो जाता है, या फिर आपने रिपेयर करवाना है, मोबाइल चेंज करना है, और यानी कि आईडी ही अब दूसरे मोबाइल पर यूज़ करनी है, तो इसका तरीका ये है कि आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे अपने एचएम को, और वो एचएम आपका टीओ साहब को देगा, और सीएमओ टीओ के ऑफिस से आनी चाहिए सीएमओ ऑफिस के पास कि भाई ये मोबाइल मैंने परचेज़ किया। उस पर एप्लीकेशन पे आप मेंशन करेंगे अपना मोबाइल का मॉडल और ईएमआई नंबर। फिर सीएमओ ऑफिस से आपकी आईडी जाएगी आईटी डिपार्टमेंट में, तो वो आपकी चीज़ें चेंज कर दी जाएगी। फिर आपका मोबाइल लॉगिन होगा, यूज़ होगी वो पीएमएस ऐप। और मेरा एक मशवरा है कि आप जो सा पीएमएस ऐप एक से ज़्यादा मोबाइलों पर यूज़ ना करें। इस तरह हो कि भाई स्कूल के अंदर दोस्त हैं हमारे, अब एक के पास मोबाइल नहीं है तो वो ये कहे कि भाई चलो मैंने तो पंच इन कर लिया, लॉगिन कर ली अपनी आईडी, अब मैं आपका भी जो सा ना अपने ही मोबाइल से लॉगिन करके पंच इन कर देता हूँ। इस तरह नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस तरह करने से क्या होगा कि एक दोस्त की मोबाइल पर आईडी एक्टिव हो जाएगी लेकिन दूसरे की उस पर एक्टिव नहीं होगी, दूसरे पर वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, फिर वो उसके लिए मसले मसाइल पैदा होंगे। तो ये मेरी वीडियो थी और कुछ सवालातों के जवाबात थे। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ मेरी फिर से वो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करें और मुझे दुआ में याद रखें।